शूट करने वाले? अरे यार, पर चलो, आप लोगों ने अगर इस वीडियो की प्यारी सी थंबनेल को देखकर क्लिक कर ही दिया है, सो श्री गणेश करते हैं हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का, जो है मोशन। डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। तू आजकल बहुत बदतमीज हो रहा है। किससे पूछ रही म्यूजिक चला दिया? ओ चलो, म्यूजिक तो मैंने करा दिया है बंद, और टॉपिक से ना भटकते हुए भाई और बहनों, चलो करते हैं शुरुआत इस प्यारे से चैप्टर की। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, हम लोगों को भले ही टफ लगता हो सुनने में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस हैं, और ये चैप्टर उन लोगों के लिए खासकर बहुत बोरिंग है जिनको मैथ्स और फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए भी था जब मैं पढ़ती थी, बट इट्स ईजी और हम इसको बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। बट मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में कुछ बोला था इस चैप्टर को लेके, हाँ मुझे लगता है आप लोग भूल गए हो। चलो, अगर जिसे याद है वो भी फ्लैशबैक में जाओ, और जिसे नहीं है वो भी। सो फ्लैशबैक। कि आपको ये पोएम समझ आई होगी, और साथ ही साथ गाइज मुझे मोशन चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है उसके लिए बहुत डिमांड आ रही है, तो मैं वो चैप्टर भी इसी तरह के एनिमेशन में लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द। और प्लीज 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 आप लोगों को चैलेंज। वेलकम बैक। अब फ्लैशबैक में जाके आप लोगों को बड़े ध्यान से सुन के समझ आ गया होगा कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एनिमेशन से पढ़ाने वाली हूँ, और वो एनिमेशन भी बिल्कुल इंग्लिश और हिस्ट्री जैसी होने वाली है। पर आपको ये प्यारा सा बैकग्राउंड देख के और मुझे ऐसे देख के लग रहा होगा कि मैं शायद आपके साथ मजाक कर रही थी, लास्ट वीडियो में पोपट बना रही थी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाइयों बहनों, थोड़ा सब्र तो रखो, वीडियो पे वापस आओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वीडियो एनिमेशन स्टाइल ही है, और मैं आपको एनिमेशन ही पढ़ाने वाली हूँ, वो भी उसी तरह की जो मैंने आपको इंग्लिश और हिस्ट्री में पढ़ाई है, बट एक थोड़े ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट क्या है वो आप लोगों को तब पता चलेगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस कराऊंगी। सो अब बैठे क्या हो, चलो चलो। अब इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक आएगा कि हम डिफाइन करें कि मोशन होता है तो होता है क्या, क्योंकि बता तो मैं चुकी हूँ कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पीछे की स्लाइड्स देखी नहीं क्या? जाओ वापस से रिवाइंड करो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा कि पीछे एनिमेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। बट अगर देख लिया है तो चलो मोशन की डेफिनेशन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, सो फिज़िक्स के तौर पर अगर मोशन की डेफिनेशन देखी जाए तो मोशन एक वो फिनोमेना है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है टाइम बाय टाइम। जैसे जब हम चल रहे हैं तो हमारी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती जाती हैं, मतलब हम मोशन में हैं, ठीक है ना। अगर कोई कार चल रही है तो वो मोशन में है। इनफैक्ट हमारी अर्थ भी हमेशा मोशन में रहती है, बिकॉज रोटेशंस और रेवोल्यूशन चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। मून भी रोटेट करता है इसलिए वो भी मोशन में है, प्लैनेट्स भी सारे मोशन में हैं, तो ये मोशन होता है क्योंकि हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मोशन को हम मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो मैथमेटिकली उसको कुछ टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, और वो टर्म्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके साथ हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर के इस पार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये आगे वाले पार्ट्स में आपको मिलेगा। सो अब अगर हम बात करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है,
सो वो भी समझाएंगे। बड़े अच्छा एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसके अंदर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। हम नॉर्थ में मूव करें तो ये डिस्टेंस होगा, और अगर हम ईस्ट में मूव करें तो ये डिस्टेंस होगा। तो इसमें डायरेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्थ में मूव करो, ईस्ट में मूव करो, इट डजंट मैटर्स, ठीक है ना। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअली में आपने अपने मोशन में, मतलब जब तक आप चल रहे थे या जब तक चीज़ चल रही थी, ऑब्जेक्ट चल रहा था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी कि अगर हम घर से स्कूल तक के लिए निकले हैं, तो अगर स्कूल और घर के बीच में 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो इंसान चाहे किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो या किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा हो, डिस्टेंस 100 मीटर का ही रहेगा, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो स्कूल और घर के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। हमने चल फिर के कितना डिस्टेंस कवर किया, वो इसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखते। पर अगर यहीं हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि हमें देखना है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दूसरा इसमें डायरेक्शंस मैटर करती हैं। बंदा ईस्ट से आ रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग होगा, अगर नॉर्थ से आ रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग होगा। तो इसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेरी करता है क्योंकि हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होगा ना, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। और जो डिस्टेंस होता है वो भी एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यानी कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जाने में जो ऑब्जेक्ट है या जो इंसान है उसने कितना एरिया कवर किया, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना भाइयों और बहनों। यहाँ तक सबको क्लियर है, उम्मीद करती हूँ होगा, और अगर नहीं है तो रिवाइंड कर लो यार, वापस जाओ, शुरू से वीडियो को शुरू करो और समझ लो। और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं आप लोगों को बेस्ट आंसर ज़रूर दूंगी। अब बात आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो देख ली, बट उसको और अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए उसका डिफरेंस जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और उस डिफरेंस को समझाने के लिए पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ और फिर आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। तो डिस्टेंस होता है टोटल एरिया आपने कवर किया अपनी जर्नी में, जो भी आपने शुरू करी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक की जर्नी में आपने जितना एरिया कवर किया वो हो गया आपका डिस्टेंस। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस को हमें समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल आई हूँ गाइस कि आप यूँ समझ जाओगे, मतलब चुटकी बजाते ही समझ जाओगे। देखो, जब हम लोगों को उस क्लास से वॉशरूम जाना होता है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी जाना होता है, तो वो हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया। पर जब हमें वॉशरूम से वापस क्लास में जाना होता है तो देखिए स्क्रीन पे कैसे घूम घूम के हम जा रहे हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस पूरा घूम के जाने वाला जो आपका एरिया आपने कवर किया है वो आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो जब भी भूल जाओ स्कूल में इस एग्जाम्पल को याद करना और फिर आराम से आंसर लिख पाओगे। अब आ जाते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जैसे डिस्टेंस, इसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है 100 किलोमीटर। अब हम ये थोड़ा ना बोलते हैं 100 किलोमीटर ईस्ट, 100 किलोमीटर वेस्ट, 100 किलोमीटर नॉर्थ, हम ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर यही होती है। वैसे डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है। बट यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस लिया है, इसलिए मैं आपको किलोमीटर बोल रही हूँ। किलोमीटर एक्चुअली लार्जर यूनिट है ना मीटर की, इसलिए हम उसको SI यूनिट नहीं लेते। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है ना।
बट वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो ये चीज़ें हैं इसके अंदर हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है कई क्वेश्चंस में। वैसे 9th में अब तक तो जहाँ तक मुझे पता है और मुझे याद है हम लोगों ने हमने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डाली थी जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम कर रहे थे। हमने कभी डायरेक्शंस नहीं डाली अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि इस डायरेक्शन में होनी चाहिए या इस डायरेक्शन के हिसाब से आपको करना है या फिर डायरेक्शन मेंशन करनी है, तब तक हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। तो एक बार ये चीज़ अपनी स्कूल की टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको डायरेक्शंस मेंशन करनी है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को हम नहीं कहा गया था मेंशन करने के लिए, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 100 किलोमीटर ईस्ट हो सकता है, 100 किलोमीटर नॉर्थ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर हो गई न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना, कुछ भी। तो ये था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस। और बस गाइज, ये तो मैंने आपको आज के सारे टॉपिक्स को समझा दिया। अभी आगे देखो, न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ। जी हाँ भाई और बहनों, ये मोशन चैप्टर का हमारा पहला न्यूमेरिकल, पहली मुश्किल चुनौती जिसे हम करेंगे बहुत ही आसानी से पार। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो गोगी है वो एक बच्चा है और वो 50 मीटर रेडियस जिस सर्कुलर पार्क का है उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है और उसे एक पूरा चक्कर काटने में 2 मिनट का वक्त लगता है। तो कैलकुलेट कीजिए कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 6 मिनट के अंदर अंदर, और ये भी पता लगाइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पूरे क्रियाक्रम की, मतलब जो भी उसने एक क्रम किया है अपने भाग दौड़ का, उससे डिस्प्लेसमेंट क्या मिलती है। भाइयों और बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना आपने एरिया कवर किया इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन तक। अब एक राउंड मार रहा है अब वो एक राउंड जब मार रहा है तो एक पॉइंट से शुरू करेगा। सपोज कि ये जो बना हुआ है ग्रीन, ये उसका पॉइंट है, और राउंड तभी पूरा होता है जब आप वापस उसी पोजीशन पे आते हो, उसी पॉइंट पे आते हो। तो उसने यहाँ से अपना ये चक्कर शुरू किया और फिर यहाँ से पूरा ये गोला उसने कवर कर लिया। अब ये जब वो राउंड ले रहा है जब ये पूरा राउंड ले लेता है तो इसी पोजीशन पे आके उसका एक राउंड पूरा होता है, ठीक है ना। तो वो इन शॉर्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी सर्कमफ्रेंस है, और इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो भाई हम सबको बहुत ही अच्छे से अब तक आ जाना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस दे रखा है भाइयों और बहनों 50 मीटर। तो इसका 50 मीटर रेडियस है और इस 50 मीटर रेडियस की सर्कमफ्रेंस हमें निकालनी है सर्कल की। तो 2πr में 2 × 50 × पाई, तो आंसर आ गया 100 पाई। अब आपकी मर्जी है आप लोगों को इसमें पाई की वैल्यू कौन सी डालनी है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 3.14 डाली। जो मैथ्स के टॉपर्स हैं वो 22/7 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। तो जब हमने 3.14 डाली तो मैथ्स में डेसिमल हट जाएगा 100 से और फिर आ जाएगा आंसर 314 मीटर्स। तो उसने 2 मिनट में 314 मीटर को कवर किया। अब यूनिटरी मेथड लगाएं तो जब एक राउंड 2 मिनट में ले रहा है तो 6 मिनट में कितने राउंड लेगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 राउंड आ जाएंगे। तो अब 3 राउंड में इनिशियली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो चीज आ जाती है। तो 314, क्योंकि 314 इसलिए क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो 314 × 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई और बहनों क्या आएगा 942 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है, इसलिए भाई और बहनों डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी 0। पर हाँ, यही अगर केस होता, अगर 2.5 राउंड्स लेने होते तो फिर यहाँ पे भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते 2.5 से। सॉरी गाइज, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी सी ही है,
सो प्लीज़ कमेंट करना मत। वैसे अच्छी है बट कंप्यूटर में ऐसी आएगी। तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर भी डिफरेंट आता। और क्योंकि जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो इसकी जो फाइनल पोजीशन अभी सेम आ रही है वो फाइनल पोजीशन कुछ इधर आती और फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होती। यहाँ पे जो भी इसकी है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और अभी इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या आता, डायामीटर, और डायामीटर क्या हो जाता 100। तो ऐसे 100 मार्क्स भी हम लोगों को हमारे एग्जाम्स में लाने हैं। थोड़ी ये 0 थोड़ा किसी की शक्ल बन गई है, चलो कोई बात नहीं, इंजॉय करना चाहिए भाई। अब हमें यहाँ पे कोई जज तो कर नहीं रहा, मतलब मुझे तुम लोग कर रहे हो बट ठीक है यार, मैंने भी तुम्हारे लिए पहली बार इस सॉफ्टवेयर को, इस पूरे प्रोग्राम को मैंने पहली बार मैंने अपने लैपटॉप में खोला है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, अदरवाइज मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। सो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में होती वो होती 100 मीटर। फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। बट जब इसे 2.5 राउंड्स अगर लेने हैं तो फिर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में आके एंड करेगा। इतना थोड़ा दिमाग लगा लो। और बाकी के बीच, अब ये मत पूछना कि बीच में आके क्यों एंड अप करेगा गाइस, हाफ राउंड ही कवर किया ना, 2.5। तो जब उसने पहले ये फर्स्ट राउंड ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड राउंड भी ले लिया, अब आधा उसने लेना है, यहाँ पे आके उसका सेकेंड राउंड खत्म हो गया, अब उसको हाफ राउंड लेना है, तो फिर वो इधर से आके इधर ही रुकेगा ना, इधर ही रुकेगा, और ये उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। और फिर ये लाइन मारोगे तो डायमीटर, इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, तो बीच का एरिया आया, बीच की लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायमीटर ही है भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। अब गाइज यही था इस पूरे न्यूमेरिकल में। इससे आगे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे भाइयों और बहनों। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक मैं बैठी हूँ तब तक आप लोगों के पास कंटेंट भी आएगा, आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। पर उसके लिए सब्सक्राइब कर दो प्लीज। सो तब तक के लिए देखो यार, आगे अभी वीडियो पड़ी है। बाउ, अरे ये एनिमेशन अभी भी है, चलो इसे बदलते हैं। गलत जादू हो गया। ओह वाओ, बैक टू द स्टूडियो। तो अब आप लोगों को न्यूमेरिकल करते टाइम पता चल गया होगा कि इस एनिमेशन में क्या ट्विस्ट और क्या नया है। बट चलो, ये था इस चैप्टर का पार्ट 1, और इस चैप्टर के इस पार्ट में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी के बारे में, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो इनसे आते हैं, इन टॉपिक से, वो मैं आपको और डिटेल में कराऊंगी। तब तक के लिए बाय गाइस। पर रुको, इंपॉर्टेंट बात करनी अभी भी बाकी है। मैं आप लोगों की डिमांड्स पर सारे चैप्टर्स ला रही हूं, करेक्ट, और इसमें कोई भी ना नहीं कह सकता, मैं हर डिमांड को पूरा करती हूँ गाइस। तो अब मेरी एक डिमांड है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट 3-4 वीडियोस हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, याद नहीं है? वापस से फ्लैशबैक में जाओ गाइस, फ्लैशबैक। दिया है कि 20 जुलाई से पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कर दो ना यार प्लीज प्लीज प्लीज, 500 ही तो है, प्लीज कर दो। और इसका इनाम क्या है? मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो 1 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी, सो प्लीज कर दो। और जाने से वेलकम बैक। और अब उस चैलेंज को पूरा करने के लिए दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। 20 जुलाई से पहले मेक श्योर 500 सब्सक्राइबर्स, और अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर उससे ज्यादा हो गए तो फिर विद इन 1 डे आप लोगों को मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मिल जाएगी, और उसकी गारंटी मैं देती हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोमिसेस को बहुत अच्छे से निभाती हूँ।
सो प्लीज जाओ, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो, इसके साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। और हाँ, सीबीएसई ने क्लास 9 का सिलेबस करा है रिड्यूस, जो है बहुत अच्छी बात। पहली बार पेपर्स के सिर्फ लेके कोई न्यूज आई और उसको पढ़ के उसको सुन के संतुष्टि मिली है। तो सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जाके चेक करो, अपनी टीचर से कंफर्म करो और मुझे बताओ कि उसमें से कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मतलब जो बच गया सिलेबस में से उसमें से। और हाँ, 15 जुलाई को मेरा रिजल्ट आने वाला है गाइस बोर्ड्स का, तो प्लीज 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 प्रे करना कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, आप लोगों को सक्सेस मिले और आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छा आते रहें और आपको दुनिया की हर खुशी मिले जो आप डिजर्व करते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस।